नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल कुजीन के बेसिक्स के बारे में। आपको मैं बताऊंगा कि कॉन्टिनेंटल कुजीन के बेसिक्स क्या होते हैं, क्योंकि आप में से आधे से ज़्यादा लोग जो कॉन्टिनेंटल कुजीन को चूज़ करना चाहते हैं वो इसी कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि उनके बेसिक्स क्लियर हैं कि नहीं, वो कॉन्टिनेंटल कुजीन को सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। मेरी आधी से ज़्यादा वीडियोस में यही रहता है कि आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी जड़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो आप एक फ्रूटफुल और एक बड़े पेड़ की तरह या बड़े सक्सेसफुल शेफ़ की तरह, एक बड़े एंटरप्रेन्योर की तरह आप लोग बाद में बन जाते हैं। आपको मैं अपनी बुक्स दिखाने वाला हूँ। ये वो बुक्स है जो कि मैंने आज से 15 साल पहले अपने लिए नोट्स बनाई थी। एक प्रैक्टिकल की है, एक थ्योरी में है, एक के अंदर रेसिपीज़ लिखी हैं, एक के अंदर जो हमारे बेसिक्स मेथड होते हैं कुकिंग के, वो सारी चीज़ें हैं। अब आपको, मैंने तो ये बना के रख ली है, पर आप कैसे जज कर पाओगे कि आप लोगों को कॉन्टिनेंटल कुजीन के बेसिक्स मालूम हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके के द्वारा आप लोग ईजिली जज कर पाओगे। अगर आप इन पॉइंट्स तक नहीं पहुँच पाए हैं, या कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। इसके बाद आप कॉन्फिडेंटली किसी को भी बोल पाएंगे कि मुझे कॉन्टिनेंटल कुजीन्स के बेसिक्स मालूम है। यहाँ पे मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक थ्योरी, दूसरा मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अब थ्योरी के अंदर आपको क्या आना चाहिए, मैं वो आपको एक एक करके बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा मेथड ऑफ कुकिंग के बारे में। मेथड ऑफ कुकिंग के बारे में, जैसे कि मालूम है आपको, हमारे 3 टाइप के मेथड्स होते हैं कुकिंग के। उसके अंदर जो भी आती हैं सारी की सारी चीज़ें, चाहे बॉइलिंग है, पोचिंग है, फ्राइंग है, ड्राई रोस्टिंग है, ब्रोलिंग है, ग्रिलिंग है, सैलामेंडर है, ये सारे के सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। बहुत ही आसान है जो कि। इसके बाद आपको कट्स ऑफ वेजिटेबल, कट ऑफ चिकन, कट ऑफ फिश, इसके अलावा आपको बाकी के जो रेड मीट होते हैं, जैसे हमारा लैम हो गया, व्हील हो गया, बीफ, पोक हो गया, इनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। इनके कट्स के बारे में भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए हमारे हैसअप के बारे में, हमारी फूड सेफ्टी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको फूड सेफ्टी की बुकलेट चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बुकलेट वो प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू, जिसके के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल क्यूजीन टिका पड़ा है। अब इसके अंदर जितने भी कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, मैं उसके बारे में, उसमें सब कुछ मैं बता दिया है मैंने आप लोगों को। ओदोस क्या होते हैं, पोताज क्या होते हैं, लेग्यूम्स क्या होते हैं, सॉर्बेट, आंतरे, तो जितने भी ये कोर्स आते हैं, लगभग 12 भी होते हैं, कहीं पे 17 भी आप लोगों को बताए जाते हैं। तो इन सब कोर्सेज के अंदर अंदर जो भी डिशेज आती हैं, मेरा कहने का मतलब जो भी फेमस डिशेज आती हैं, आपको उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करे जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप ये वाले पार्ट जो मैंने आपको बोला फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू वाला, ये पढ़ लेंगे, तो उसके अंदर आपकी सबका सब कुछ आ जाएगा। आपका सूप भी आ जाएगा, आपके मेथड्स ऑफ कुकिंग भी आ जाएगा, आपके पोताज भी आ जाएगा, आपके जो चिकन की जो फेमस डिशेज़ है वो आ जाएंगे, फ़िश की फेमस डिशेज़ हैं वो आ जाएंगी, आपकी फेमस सूप्स हैं वो आ जाएंगे, एपिटाइज़र आपके आ जाएंगे। तो सारा का सारा कुछ आ जाएगा। और एक्चुअली में अगर आपने कहीं काम भी किया है, पर अगर आप उसको लिस्ट डाउन करके लिख देंगे जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, तो आप सारा का सारा जो बेसिक समझ पाएंगे। बहुत ही इजी है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। बस बेसिकली ये है कि आपको थोड़ा सा समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं ये सारी चीज़ें मुझसे सीखना, मेरे द्वारा सीखना, मेरी कई सारी बुक्स हैं और मेरे प्रोग्राम्स हैं, आप उनको इनरोल कर सकते हैं, जिसके के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मेथड है, वो है हमारे हैंड ऑन एक्सपीरियंस का। हमने जो भी बोला है, जो भी मैंने चीज़ें आपको ये बताई है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। हो सकता है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके होटल में ना बनती हों, पर आपको इनमें से जो बेसिक हमारे मेथड ऑफ कुकिंग है वो तो आनी ही चाहिए। दूसरा, आपको वेजिटेबल के कट्स, चिकन के कट और फिश के कट तो एटलीस्ट आने ही चाहिए। अगर आपको इतना भी आता है तो आप लोग बोल सकते हैं कि मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे फ्रेंच क्लासिकल कुजीन के बारे में बताया, जो भी उसमें सूप्स बनेंगे, सैलड्स बनेंगे, या कुछ भी बनेगा, वो सारा का सारा बेस्ड होता है हमारे मेथड ऑफ कुकिंग के ऊपर। वहीं से ही चीज़ें आती हैं। जब आप वो चीज़ें समझ जाते हो, तो बाकी की बाकी चीज़ें बहुत ही आसान होती है। तो यही सारी चीज़ें अगर आपको आती है, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि मैंने कॉन्टिनेंटल कुजीन के बेसिक को सीख लिया है और मैंने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी अब झुक जाएंगे अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जड़ें ही मजबूत करनी है, पेड़ तो अपने आप ही लग जाएगा।
फिर कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।